हाल ही में असम के लोकप्रिय एवं सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा से डिब्रूगढ़ स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में डिब्रूगढ़ की प्रभारी बीके विनीता दीदी, बीके विधान भाई और बीके भानु बहन ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें ईश्वरीय साहित्य, ज्ञानमय पुस्तकें और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मुख्यमंत्री महोदय ने आत्मिक संदेशों और मूल्यों पर आधारित इस पहल की सराहना की। यह भेंट मुलाकात ब्रह्मा कुमारी संस्था के आध्यात्मिक सेवा और समाज में मूल्यों की स्थापना के संकल्प को आगे बढ़ाने का एक सुंदर माध्यम बनी। ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर स्थित राजा मानसिंह महल परिसर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक भव्य जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, नगर निगम एवं योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, एनसीसी छात्रों तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान सहित कई प्रशासनिक व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था से बीके ज्योति बहन, बीके प्रहलाद भाई, बीके पवन भाई सहित लगभग 100 भाई बहनों ने सहभागिता की और राजयोग ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति व आत्मिक ऊर्जा के संदेश को जनमानस तक पहुंचाया। यह आयोजन योग, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अद्भुत समन्वय का प्रतीक बना। भोपाल में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ब्लेसिंग हाउस द्वारा पीस ऑन रिट्रीट कार्यक्रम का भव्य आयोजन नर्मदापुरम रोड पर किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना दीदी ने कहा कि लगभग 200 सम्मानित भाई बहनों ने योग और ध्यान के माध्यम से सुख, शांति और समृद्धि के प्रकंपन चारों दिशाओं में फैलाने के संकल्प के साथ भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा समूचे विश्व को शांतिमय और सकारात्मक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष राजयोग ध्यान सत्र भी रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी, योगाचार्य जितेंद्र गुरु, डॉक्टर विनीता, योग गुरु सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। डॉक्टर रीना बहन ने समस्त भोपाल वासियों से आग्रह किया कि वे योग को केवल एक दिन नहीं बल्कि महोत्सव के रूप में अपनी दिनचर्या में शामिल करें और आत्म सशक्तिकरण के लिए समय निकालें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्थित खुजनेर सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के अंतर्गत भव्य जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन विधायक अमर सिंह यादव के सहयोग से झिरी मंदिर के समीप स्थित उनके फार्म हाउस पर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधायक अमर सिंह यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता केदार काका, पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश भाई यादव व अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु दीदी ने आत्मा परमात्मा के मिलन को सच्चा योग बताया और मन को परमात्मा से जोड़ने का आह्वान किया। जैसे हम सभी आज के दिन योग करते हैं, वो शारीरिक आसन करते हैं या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन परमात्मा ने बताया है कि शारीरिक स्वास्थ्य के पहले मानसिक स्वास्थ्य होना भी बहुत जरूरी है। और परमात्मा ने तो बताया है, लेकिन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये बताया है, प्रमाणित किया है कि 85% स्वास्थ्य हम मन से रहते हैं, शरीर से सिर्फ 15% हम स्वस्थ रह सकते हैं। यादव जी ने राज्यों को मार्गदर्शक बताया, वहीं नागर जी ने संस्था की सेवाओं की सराहना की और बीके लक्ष्मी दीदी ने राजयोग ध्यान का अनुभव कराया और कुमारी उमा राठौर ने योगासन सिखाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मनुष्य के जीवन में, इस मनुष्य की योनि हमें मिली है तो इसको स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है, ऐसा हमारी सृष्टि में बताया गया, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और विश्व ने भारत के योग को जो अपनाया है वो केवल एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं अपनाया, बल्कि पूरी दुनिया आपस में जुड़े, प्रेम और सौहार्द का वातावरण सारी दुनिया में आए
समरसता का वातावरण संपूर्ण विश्व में आए। लातूर शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम जिले का मुख्य आयोजन रहा, जिसमें हजारों लोगों ने एकजुट होकर सहभागिता की और योग की महत्ता को आत्मसात किया। इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, जिला अधिकारी कार्यालय, महानगर पालिका, जिला क्रीड़ा अधिकारी विभाग, शिक्षा विभाग, आरोग्य विभाग, पतंजलि योगपीठ परिवार और ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुण्या बहन, जिला अधिकारी शिल्पा करमालकर, योग शिक्षक विष्णु भूतड़ा, आयुष अधिकारी डॉक्टर सुदेल बंसेलगीकर की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में नागरिकों ने योगाभ्यास के माध्यम से शांति, संतुलन और स्वास्थ्य का अनुभव किया। समापन के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें सभी सहभागियों ने भाग लेकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। यह आयोजन लातूर वासियों की एकता, जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जन जन में योग के प्रति जागरूकता फैलाना और यह संदेश देना कि योग केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि ये जीवन जीने की एक सकारात्मक शैली है। योग तन, मन और आत्मा तीनों के संतुलन की कला है, जिसे यदि दैनिक जीवन में अपनाया जाए तो तनाव, चिंता और अनेक मानसिक व शारीरिक रोगों से बचा जा सकता है। 11वें वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम रखा गया है, योग फॉर वन अर्थ, योग फॉर वन हेल्थ, तो विश्व में आरोग्यदायी स्वास्थ्य प्रदान करना ये योग का प्रथम कर्तव्य है। इस थीम को माननीय मोदी जी ने अपने मन की बात में रखा। पिछले 11 वर्ष में अलग अलग थीम दिए, योग फॉर वुमेन, योग फॉर चिल्ड्रंस, योग फॉर हैप्पीनेस, योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर वर्ल्ड पीस। योग यानी केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक योग भी होता है। 2 प्रकार की योग है, शरीर को भी तंदुरुस्त और मन को भी तंदुरुस्त करने है। तो शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए अनेक आसनों का हम उपयोग करते हैं, अपनाते हैं। जैसे मन को भी हम आसन करने के लिए, जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार के आसन हमें बताया गया है, जैसे कि पुष्टासन, शवासन, शीर्षासन, अनेक प्रकार की जो प्राणायाम भी बताया गया। जैसे मन के लिए भी अनेक आसन है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, विचारों को कंट्रोल करना है, विचारों को सीमित करना है, विचारों को अपने काबू में लाना है, मन को अपने काबू में लाना है। तो योग से बेहतर कोई उपाय नहीं। महसाणा स्थित गॉडली पैलेस सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 150 प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बीके शिल्पा बहन द्वारा स्वागत वक्तव्य से हुई एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महसाणा सब जोन प्रभारी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम बहन ने योग को भारतीय संस्कृति की विरासत बताते हुए कहा कि शारीरिक प्राणायाम से स्वास्थ्य लाभ होता है, पर जीवन को मूल्यों से भरपूर बनाने के लिए राजयोग आवश्यक है। कि शारीरिक क्रियाएं या प्राणायाम ये हमें स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त कराते हैं। यह हमारी शारीरिक फिटनेस के लिए तो आवश्यक जरूरी है, लेकिन जीवन हमारा मूल्यों से सुसज्जित, जीवन में सुख, शांति, पवित्रता और संबंधों में सुमधुरता, व्यवहार में शुद्धता आए, उसके लिए हमें इससे उठकर किसी विशेष प्रकार के योग की आवश्यकता पड़ती है। सीआईएसएफ के कमांडेंट अनिकेत अग्रवाल ने कहा कि मानसिक तनाव से मुक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए योग अत्यंत उपयोगी है। वहीं क्षेत्रीय संचालिका बीके सल्ला दीदी ने कहा कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का संतुलन ही योग है। योग से आत्मिक शक्तियाँ जागृत होती है और जीवन में सद्भाव, मैत्री और एकता का भाव आता है। सबके लिए योग अलग अलग तरीके से, अलग अलग सबकी परिभाषाएं हैं। मेरे लिए योग एक शारीरिक व्यायाम तो है ही, पर इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात मेरे को योग से लगती है वो है मेडिटेशन। जब तैयारी का दौर चल रहा था, जब स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो
होता था, स्ट्रेस होता था, मानसिक तनाव होता था। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सब यही कहते थे कि मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, तो योग उनमें से मेरे लिए एक सबसे अच्छा माध्यम साबित हुआ। जैसे आत्मा, तो आत्मा और शरीर का संबंध टूटा हुआ है। आत्मा मालिक है कर्मेंद्रियों की। जब दो का संबंध टूटा तब विकृति आई, कर्मेंद्रियों के वश हुए। तो अनादि सत्ता आत्मा है, अनादि आदि सत्ता परमात्मा है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा अद्भुत योग प्रदर्शन किया गया, पिंकी बहन द्वारा योगाभ्यास कराया गया और अंत में सभी विशिष्ट जनों को ईश्वरीय सौगातें भेंट की गई। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत रहा और ब्रह्मा कुमारी को प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर एक विशेष आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत 3 मिनट की ईश्वरी स्मृति से हुई, जिससे संपूर्ण वातावरण शांति और दिव्यता से भर गया। इसके पश्चात योग सत्र और विशेष मूविंग मेडिटेशन का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने तन और मन दोनों में स्थिरता, ऊर्जा और गहराई से शांति का अनुभव किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता दीदी ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि जैसे शरीर के व्यायाम से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, वैसे ही मन का व्यायाम अर्थात राजयोग मेडिटेशन आत्मबल, आत्मविश्वास और जीवन संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरल शब्दों में शरीर और मन के बीच गहरे संबंधों को स्पष्ट किया। आप जैसा सोचते हैं, वैसा बोलते हैं, वैसा करते हैं, वैसा निभाते हैं, वैसी ही आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं आपके संकल्प के हिसाब से। इसलिए संकल्प कभी भी साधारण या छोटे नहीं होने चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य समन्वय अधिकारी नेमी चंद जी ने युवाओं में योग और आध्यात्मिक चेतना की महत्ता पर बल दिया। यह कार्यक्रम सभी उपस्थित लोगों के लिए एक प्रेरणादायक, ऊर्जावान और आत्म विकास का अनुपम अवसर सिद्ध हुआ। केरला के कोचीन में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित रहा, जिसमें बीके राधा बहन, बीके श्रीकला बहन और योगाचार्य मनोज भाई ने सभी को योग और राजयोग द्वारा तन और मन को सदा स्वस्थ रखने के मंत्र दिए। देखिए उसकी मनोरम झलकियां। सुप्रभात। एवं सभा में उपस्थित समस्त सैनिक असैनिक कार्मिकों, मैं आशा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य Wishing you a happy International Yoga Day and Yoga Festival. योग दिवस पर आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज पे इस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति
और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।